नमस्कार दोस्तों, आईआईटीएन अकेडमी में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सुरजीत चौधरी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, और उसमें एक रूल पढ़ रहे थे अपन देयर का। तो आज उसी रूल को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और अब तक तो हमने जो वीडियो बनाए हैं वो छोटे छोटे वीडियोस अपलोड किए हैं, और आज से जो ये वीडियो रहेगा अपना थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा पार्ट इसका, और ये लास्ट सेशन रहेगा इस टॉपिक का। और इस टॉपिक के बाद में हम कुछ एक्सरसाइज लेंगे और उन एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर अपना आज का जो रहेगा 8। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8, और ये लास्ट सेशन है इस टॉपिक का, जिसको हम आज यहाँ कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जितने भी आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उनको हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, एक वर्ड था अपने पास देयर। इस वर्ड को मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ, रिकैपिचुलेट, ठीक है। और देयर जो होता है, जब कोई सेंटेंस दिया हुआ होता है और उस सेंटेंस में जब भी कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा हो तो उस कंडीशन में हम देयर का प्रयोग करते हैं। कई बार हम इट का प्रयोग भी करते हैं। तो देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब भी इट की बात होगी तो हम इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन देयर का प्रयोग कहाँ होता है पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है दोस्तों। ये एक पहचान करवाने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है और उस कंडीशन में यदि कोई एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है दोस्तों, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस बोले तो अस्तित्व है। तब उस कंडीशन में हम उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट काम में लेते हैं और वो सब्जेक्ट है देयर। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल सब्जेक्ट भी बोलते हैं दोस्तों। अब बात ये आ रही कि ये जब भी देयर दिया हुआ होगा सेंटेंस में, तो देयर के साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे या प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ देयर जो होता है इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, और कौन सी वर्ब का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा और प्लूरल वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा और उस सेंटेंस का प्रारंभ किससे होगा दोस्तों, देयर से। देयर के बाद में आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ मिलेगा, और इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। यदि ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर, प्रोनाउन या कैसा दे रखा हो, प्लूरल प्रोनाउन दे रखा हो, इनके अनुसार ही, किनके अनुसार दोस्तों, इनके अनुसार ही यहाँ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि ब्लैंक स्पेस के बाद में नाउन सिंगुलर दे रखा है या प्रोनाउन सिंगुलर दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि इसके बाद में वर्ब के बाद में यदि नाउन प्लूरल दे रखा है तो यहाँ भी दोस्तों कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल्स अपने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देयर ब्लैंक स्पेस अ बॉय, और यहाँ आपको दे दिया इज आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देयर बॉयज, और यहाँ भी क्या दे दिया दोस्तों, ठीक है। ये दो सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हमने, और इनसे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वर्ब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ देयर का प्रयोग जो दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, लेकिन जो रियल सब्जेक्ट है ये यहाँ पे अपने को वर्ब भरना है, और वर्ब के बाद में जो नाउन दे रखा है वो दोस्तों सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। लेकिन ये वास्तव में जो है रियल सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन सा है, अ बॉय है। तो अ बॉय के अनुसार ही हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये इज जो है वो कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है और इसमें बॉयज यहाँ पे प्लूरल नाउन दे रखा है,
और रियल सब्जेक्ट भी दोस्तों यही है, ये इसमें क्या दे रखा है, रियल सब्जेक्ट। तो वास्तविककर्ता, तो वास्तविककर्ता इसमें प्लूरल नाउन दे रखा है, तो इसके साथ अब की बार देयर के साथ भी कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों, अपन प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यानी सीधी सी बात ये है, इसमें देयर के साथ जब भी हम किसी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो किसके अनुसार करेंगे दोस्तों, रियल सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रियल सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अच्छा, ये तो यहाँ तक हमने बात की है कि देयर के बाद में हम इसका प्रयोग करेंगे, देयर के साथ हम जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है, लेकिन वर्ब का प्रयोग हमेशा किसके अनुसार होगा, रियल सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यदि वर्ब के बाद में ब्लैंक स्पेस के बाद में सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करो, यदि प्लूरल नाउन है तो इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करो, आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। इसी प्रकार हम कुछ रूल्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे यहाँ कई बार जैसे मान लो इट का प्रयोग भी दिया हुआ होता है, और वी, इज या आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ इट का प्रयोग किस रूप में दे रखा है, दोस्तों यहाँ इट का प्रयोग जो है किस रूप में दे रखा है, सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है। किस रूप में, सब्जेक्ट। अब यहाँ ये ब्लैंक स्पेस दे दिया और इट वीक के अनुसार यहाँ आप किसका प्रयोग नहीं करोगे, वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे। इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे दोस्तों। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये इट का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार विद्यार्थी जो है इस वीक के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, ऐसा वर्ब का प्रयोग करना क्या होगा, गलत होगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी यहाँ वर्ब का प्रयोग करें तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार एकदम सूटेबल होना चाहिए, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग यहाँ किया जाना चाहिए। तो इट के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। एक रूल और देखते हैं अपन यहाँ, कई बार ये स्ट्रक्चर दिया होता है नथिंग बट, क्या दिया हुआ होता है दोस्तों, नथिंग बट, और इसके बाद में नाउन दिया हुआ होता है। तब यहाँ हमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करना होगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ यहाँ, ये रूल वैसे इंपॉर्टेंट भी है, आप इसका ध्यान रखोगे। और नाउन चाहे सिंगुलर दिया हुआ हो चाहे प्लूरल दिया हुआ हो, वर्ब हमेशा कौन सी आएगी दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। जैसे नथिंग बट ट्रीज, खालिस्तान, देयर, यहाँ ऑप्शन दे दिया वॉज और वर दोस्तों। दूसरा एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, नथिंग बट वाटर, ब्लैंक स्पेस, देयर, यहाँ आपको दे दिया वॉज और वर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है अपने पास, नथिंग बट बुक्स अवेलेबल देयर, और यहाँ दे दिया आपको वॉज और वर का प्रयोग। तो दोस्तों ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं, और इनमें हमें वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ नथिंग बट का स्ट्रक्चर दे रखा है, क्या दे रखा है, नथिंग बट। ट्रीज यहाँ पे प्लूरल काउंट नाउन दे रखा है। कौन सा नाउन दे रखा है दोस्तों, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन यहाँ चाहे नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो, आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। यहाँ वॉच का ही प्रयोग होगा, में किसका प्रयोग नहीं होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट इसमें यदि यहाँ वॉच का वर्ब का प्रयोग करते हो तो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। नथिंग बट दे दिया, वाटर यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, एक वचन अगणनीय संज्ञा है। तब वैसे ही आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को ही कैरी करते हैं। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, वॉच का प्रयोग ही करोगे, सिंगुलर वर्ब का। सिंपल है, एकदम क्लियर कट है।
कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और उनके साथ हमेशा जो वर्ब का प्रयोग होता है वो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट देख लो, नथिंग बट बुक्स दे दिया, यहाँ आपके पास प्लूरल काउंट नाउन दे रखा है और इसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है नथिंग बट वाला और इस स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से नथिंग बट का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। समटाइम्स द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर is asked in the examination, so you have to keep in your mind the expressions. Okay guys, listen to me carefully, watch me carefully. Whatever I am telling you right now, that is extremely of very much importance for you for according to your examinations. तो दोस्तों आप इनको देखते रहें, पढ़े भी, और इसके बाद में जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको रियल में आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि ये जो अपनी क्लास है वो स्पेशली एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बैंक, एसएससी, आर्मी, क्लर्क, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये क्लास रखी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आपका लगभग ये जब मैटर पढ़ लोगे तो जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे और अधिकतम मैटर जो है ये कवर करेगा अपना। ठीक है दोस्तों, तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक नया रूल है जिसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कई बार ऐसे दिया होता है 1 2 3 4। दोस्तों ये एक काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। कैसे वर्ड्स हैं? काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। कौन से वर्ड्स हैं दोस्तों? और वैसे इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको? न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यानी इनको हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो बोलते हैं इनको न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण। तो जितने भी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं। और वो कौन से एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब क्वेश्चन अपना ये बनता है, इसमें रूल ये बनता है कि कई बार इसमें इनके बाद में यहाँ लिखा हुआ होता है पेयर। पेयर का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे ये जोड़ा होता है। कई बार इसमें लिखा हुआ होता है डजन, का मतलब दर्जन होता है। कई बार लिखा हुआ होता है 100, सैकड़ा, 100, और कई बार यहाँ लिखा हुआ होता है दोस्तों 1000। तो इनके बाद में हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी वर्ब, कौन सी वर्ब आएगी दोस्तों? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, 2 डजन बनानाज, ब्लैंक स्पेस, बॉट बाय मी, यहाँ दे दिया आपको इज और आर। अब दोस्तों यहाँ पे 2 देख लो एक बार, ये न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा है और इसके बाद में आपको बनानाज यहाँ पे कौन सा नाउन दे रखा है? प्लूरल नाउन दे रखा है। अब मैं यहाँ 2 दर्जन केलों की बात कर रहा हूँ। 2 दर्जन केले, यानी एक केले की बात नहीं हो रही है, 2 दर्जन की बात हो रही है, और 2 दर्जन में एक से अधिक केले हैं। इसका मतलब प्लूरलिटी शो कर रहा है ये। तो इसके साथ हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 500 students appeared in the exam। ठीक है दोस्तों, यहाँ दे दिया हैज़ और हैव। अब आपको यहाँ वर्ब का प्रयोग करना है, तो दोस्तों आप वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से करोगे ये देखो। इसमें
500 दे दिया, इसमें 5 न्यूमरल एडजेक्टिव है और यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन दे रखा है। कौन सा नाउन दे रखा है दोस्तों? प्लूरल नाउन। अब यहाँ 500 स्टूडेंट्स, 500 विद्यार्थी अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, यानी 500 विद्यार्थी जो हैं वो एग्ज़ाम में क्या हुए हैं? अपीयर हुए, एग्ज़ाम में बैठे। तो यहाँ 500 विद्यार्थी की बात हो रही है तो प्लूरल नाउन का बोध हो रहा है, तो इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, यहाँ हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसमें एक्सप्रेशन ये भी होता है दोस्तों, थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन भी, ये नाउन का एरर भी होता है। और नाउन का एरर कैसे होता है? जैसे कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है 5 डजन्स बनानाज, 5 न्यूमरल एडजेक्टिव है। कभी भी हम दोस्तों ऐसे नहीं बोलते। अब देखो मैं 2-4 ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 600 people at fairs pen। 3 एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों और ये सिंपल एक्सप्रेशन है, इनसे आप समझने की कोशिश करें। 5 दे दिया, डजन दे दिया। जब भी कभी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग इन एक्सप्रेशन पेयर, डजन, 100 से पहले हो तो कभी भी इनका पहली बात तो बहुवचन नहीं बनाया जाता है दोस्तों। क्या नहीं बनाया जाता है? इनका बहुवचन नहीं बनाया। यदि न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग पेयर क्या हो? पेयर, डजन, 100, 1000, यदि इनसे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा हो, क्या दे रखा हो दोस्तों? न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा हो तो कभी भी ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, कभी भी इनका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं कर सकते हम, इनमें एस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए ये जो दिया गया सेंटेंस एक्सप्रेशन है वो क्या है? गलत है। यहाँ डजन्स के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? डजन का प्रयोग किया जाना चाहिए था। ऐसे ही 600 दे रखा है तो 6 तो न्यूमरल एडजेक्टिव ही है, हंड्रेड्स का यूज़ गलत है, इसका मतलब अपना जो एक्सप्रेशन है वो गलत हो गया। ये नाउन के एरर में आता है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये यूज जो है इसका सही होना चाहिए। यहाँ हंड्रेड्स के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? 100 का। 8 पेयर्स, यहाँ पेयर्स का यूज़ भी क्या है दोस्तों? गलत है। पेयर्स के स्थान पे यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था? पेयर का प्रयोग होना चाहिए था। तो इसमें देखो पहला तो हमने भरा था इसमें कि वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करोगे, तो न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा था पेयर, डजन, 100, 1000 ऐसे शब्द अपने पास थे और उनके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग था, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग कर रहे थे। एक इनमें जो एरर बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जैसे कभी भी जब न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ होगा तो इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट हम जो चर्चा करने वाले हैं इसमें हम इसी रूल को आगे लेके जा रहे हैं। मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ। मैं डिस्कस ये कर रहा हूँ कि दोस्तों कभी भी हम पेयर, डजन, 100, 1000 ये जो वर्ड्स हैं क्या हम इनका प्लूरल बना सकते हैं? क्या हम इनका बहुवचन बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते इनके पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव को हटा दें अपन तो इनमें एस जोड़कर इनका बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन इनके साथ में हमेशा प्रेपोजिशन आउ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, यदि पेयर, डजन, 100, 1000 इत्यादि से अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करवाया जाए तो इनमें एस जोड़कर इनका
बहुवचन बनाया जाता है तथा इनके बाद प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं बात कर रहा था कि यदि पेयर, डजन, 100,000 इत्यादि से अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करवाया जाए तो इनमें एस जोड़कर इनका बहुवचन बनाया जाता है तथा इनके बाद प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, thousands of people gathered here as। दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इसमें हम सबसे पहले तो बात करने वाले हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे रखा है। अब की बार यहाँ एस का प्रयोग किया गया है और इसके बाद में प्रेपोजिशन किसका प्रयोग किया गया है? आउ। आउ इसमें क्या दे रखा है? प्रेपोजिशन। किस रूप में काम में आ रहा है? क्या इसके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग दे रखा है क्या दोस्तों? नहीं दे रखा है ना। यहाँ न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं है, तब ये थाउजेंड्स का प्रयोग सही है। क्या मैं इसके स्थान पे थाउजेंड का प्रयोग कर सकता हूँ क्या? यदि थाउजेंड का प्रयोग करूँगा तो क्या होगा? गलत। तो पहला एरर तो यही आ गया। और इसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मतलब ये हुआ कि हज़ारों लोगों की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये प्लूरलिटी तो शो कर ही रहा है। तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग कर लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप में थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जब भी इनसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव को हटा दें अपन, तो इन शब्दों का हम क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। इनमें एस जोड़कर इनका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे 6 pairs of trousers bought by John। हाँ, इस दे दिया और दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे सॉरी यहाँ तो 6 पेयर्स दे दिया अगले ने, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को मैं हटाता हूँ क्योंकि ये उससे रिलेटेड लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ मैं 6 वर्ड को हटा रहा हूँ एक बार, क्योंकि ये न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया और इसमें पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स इसकी बात हो रही थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ब्लैंक स्पेस अवेलेबल इन द मार्केट। दोस्तों यहाँ आपके पास ऑप्शन में इज और आर। अब आपको ये दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों में वर्ब का प्रयोग करना है। पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स दे रखा है तो पेयर्स का प्रयोग सही है और इसके बाद में प्रेपोजिशन का प्रयोग दे रखा है। यहाँ इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा, तब इनका क्या बना लेंगे हम? प्लूरल एस जोड़ के। तो यहाँ दोस्तों किसका प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, सैकड़ों पुस्तकें, ठीक है, अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा दोस्तों? प्लूरल वर्ब आर का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ ऐसे दे रखा हो a pair of trouser खालिस्तान bought by John। अब की बार दोस्तों इसमें आपको दे दिया इज आर। यहाँ दोस्तों देखिए ए पेयर ऑफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कितने पेयर की बात हो रही है?
एक जोड़ी ट्राउजर्स की बात हो रही है, तब आप इसके साथ में कौन से वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे देखिए, जब मैं ऐसे लिखूं 2 pairs of trousers bought by him, इसका प्रयोग करोगे दोस्तों यहाँ आर का। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, अ पेयर ऑफ दे रखा है, इसका मतलब सिंगुलरिटी शो कर रहा है, और इसके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जब 2 पेयर्स दे रखा है तो इसका मतलब ये आपकी बार क्या शो कर रहा है? प्लूरलिटी। तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे? आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने पास ये रूल है कि, और ये रूल ये शो कर रहा है कि इसमें पेयर, डजन, 100, 1000 आदि का प्रयोग जब भी होगा और इनके पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा है तो इनके बाद में जो नाउन आएगा प्लूरल नाउन ही आएगा और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब बात मैं ये कर रहा था कि क्या इनके साथ एस जोड़कर इनका बहुवचन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। यदि इनसे अनिश्चित संख्या में व्यक्तियों वस्तुओं का बोध करना हो तो इनका बहुवचन बनाया जा सकता है, और इनमें क्या जोड़ देंगे हम? एस जोड़ देंगे। नेक्स्ट रूल देखिए आप, कुछ वर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों। किसकी बात कर रहा हूँ? वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो ये हमेशा क्या शो करेंगे? सिंगुलैरिटी। क्या शो करेंगे दोस्तों? सिंगुलैरिटी शो करेंगे। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो देखिए दोस्तों एक बार आप। वो वर्ड्स सिंगुलरिटी शो करेंगे और इनके साथ में हमेशा वर्ब का जो प्रयोग होगा वो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। यहाँ देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलरिटी यानी एक वचन का ही बोध करवाते हैं, और इनका प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईच, एवरी, ईदर, नीदर, everyone, no one, someone, none, anybody, somebody, nobody। फिर इसके बाद में देख लो आप, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, और यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों मैं मैनी, ए ऑब्लिक एंड। दोस्तों ये जितने भी नाउन्स हैं, सॉरी, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा इनके साथ। दोबारा देख लो एक बार इसको। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, नो वन, समवन, नन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, और एनीथिंग भी होता है इसमें दोस्तों। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, एनीथिंग, ठीक है दोस्तों, ये भी इसी में शामिल है। लास्ट में लिखा है मैनी ए, ये इंपॉर्टेंट है तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैनी ए और एन से, क्योंकि मैनी का प्रयोग भी होता है, मैनी ए और एन का प्रयोग भी होता है, यानी इनके साथ में आर्टिकल से रिलेटेड भी होता है और विदाउट आर्टिकल का भी होता है। इसके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं एक बार। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ईदर एन ऑनेस्ट बॉय, और यहाँ लिख दिया वॉज और वर।
everything ready is or someone committed this mistake has या have, then we have many a student, many a student working hard to crack the exam is आर। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं और इनमें आपको वर्ब का प्रयोग करना है। आपको बताया गया है कि यहाँ ईदर, एवरीथिंग, समवन, मेनी, नथिंग, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इनके साथ में आप किसका प्रयोग करोगे? जैसे ईच और present in the class was या were, ये भी देख लो आप साथ में। तो दोस्तों यहाँ इधर का प्रयोग दे रखा है। इधर का प्रयोग दो में से एक का चुनाव करने के लिए किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, जबकि नीदर का प्रयोग दो में से एक भी नहीं। हालांकि इधर भी एक के बारे में बताता है, नीदर भी एक के बारे में बताता है, लेकिन इधर का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में जबकि नीदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में एक के लिए होता है, ठीक है। यहाँ इधर से पता चल रहा है सिंगुलरिटी का शो कर रहा है, तो इसके साथ दोस्तों आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब वॉज का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे एवरीथिंग देख लो, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, यहाँ भी इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा था? सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा था। तो आप इसके साथ किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे माय फ्रेंड्स। समवन कमिटेड दिस मिस्टेक, किसी ने यह गलती कर दी है। समवन का प्रयोग सेंटेंस में किस रूप में हो रहा है दोस्तों? सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। अब इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात ये, मैनी, विद्यार्थी जनरली जो मिस्टेक करते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं? वो देखते हैं मैनी हमेशा प्लूरलिटी शो करता है, बहुवचन का बोध करवाता है और इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों कई बार इसमें क्या होता है, मैनी के बाद में आर्टिकल दिया हुआ है, ए या एन दिया हुआ होगा, और आर्टिकल का प्रयोग आपको पता है हमेशा किसके पहले होगा? सिंगुलर नाउन के पहले होगा। और वो कौन सा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यानी आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसके पहले होता है? नाउन से पहले होता है। इसलिए यहाँ ए आर्टिकल दे रखा है, इसका मतलब सिंगुलरिटी को शो कर रहा है ये नाउन, और इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों? आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। मैनी वाला जो एग्जाम्पल्स है वो हम और भी डिस्कस करेंगे आगे। ईच बॉय, ईच से पता चल रहा है कि यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ईच बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ एक दो एग्जाम्पल और देख लो आप। मैनी a student reading English at this time, यहाँ दे दिया आपको दोस्तों इज या आर, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि मैनी ए का प्रयोग दे रखा है, तो मैनी ए के साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों? आर्टिकल ए का यूज हुआ है और यहाँ सिंगुलर नाउन है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? इज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैनी का जो यूज है उसको आप ध्यान में रखें और उसी के अनुसार ही आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट रूल, इस पहले वाले रूल में तो हम बात कर रहे थे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जो मैं वर्ड डिस्कस करने वाला हूँ अब की बार, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या करते हैं? प्लूरलिटी शो करते हैं, और इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो भी कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग
किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, उन वर्ड्स को अपन देखते हैं थोड़ा सा। दोबारा देख लो दोस्तों, इसमें ये बता रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे इनमें ये मैनी, यहाँ तो मैनी ए या एन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इस रूल के अनुसार मैनी ए का प्रयोग एन का प्रयोग नहीं होगा। इस रूल के अनुसार जैसे मैनी है, वेरियस है, सेवरल है, ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्ड्स होंगे। तो मैं इन्हीं वर्ड्स को अब लिख रहा हूँ यहाँ। जैसे यही रूल जो अपन पढ़ रहे थे कि कुछ वर्ड्स आपको बताए थे, और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे मैनी, वेरियस, सेवरल, ऑल ऑफ, सम ऑफ। फ्यू के 3 एक्सप्रेशन होते हैं दोस्तों, फ्यू, एफ फ्यू और द फ्यू। वी हैव a lot of, lots of, most of, a large number of, a great number of, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और भी देख लो, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे इनमें मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इनके साथ में दोस्तों कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स burning the midnight oil to get through the exam is या आर। दोस्तों ये सेंटेंस दे दिया, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ब्लैंक स्पेस बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू गेट थ्रू द एग्जाम। इसके बाद में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, a few boy interested in playing cards। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा मैंने, दो सेंटेंस है अपने पास। यहाँ लिखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों, मोस्ट ऑफ, और ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं और इनका प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आपको ये पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रयोग किया हमने, किसका प्रयोग किया है, या कैंडिडेट्स का प्रयोग किया है, तो इसमें आपको पता है कि कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा तो ये हमेशा बहुवचन को ही प्रयुक्त, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। और यहाँ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें लिखा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू गेट थ्रू द एग्जाम। ये टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये एक ईडियम है दोस्तों। क्या है ये एक ईडियम है, पूरा का पूरा मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी लेट एट नाइट, मध्य रात्रि तक या देर रात्रि तक अध्ययन करना। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, एक ईडियम मुहावरा है, इसलिए मुहावरों के अर्थ अलग निकलते हैं। यहाँ पे गेट थ्रू जो है वो क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। कौन सी वर्ब है दोस्तों,
फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू पास। क्या होता है दोस्तों? टू पास यानी उत्तीर्ण होना। तो अधिकतम जो कैंडिडेट्स हैं वो देर रात तक अध्ययन करते हैं, किसके लिए? टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम, परीक्षा को पास करने के लिए। अ फ्यू बॉयज़ या फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू जो होते हैं उनके साथ हमेशा कौन से नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों? प्लूरल नाउन का। तो यहाँ मान लो आपके पास ऑप्शन दे रखा है इज और आर, तो आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों? आर, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में कुछ एक रूल्स और रह गए हैं, तो उन रूल्स के बाद में हम डायरेक्ट ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो वो एक्सरसाइज भी आपको मैं 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करवाता रहूँगा, और आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल पढ़ते रहें, और थोड़ा सा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसके जो रूल्स नॉर्म्स हैं उनकी भी पालना करें। स्टे होम। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।